तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं आपके सामने 3 लघु कहानियाँ लेकर के आया हूँ। ये कहानियाँ बहुत छोटी हैं लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो पहली कहानी है एक संत की जो दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले हुए थे। मार्ग में एक बार उनके एक नदी पड़ती है और वो नदी के किनारे एक दृश्य देखते हैं कि एक इंसान बैठा हुआ है जो कि गीता का पाठ कर रहा है। संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर रहा था, लेकिन वही है, उच्चारण उसके अशुद्ध थे जितने भी थे। मतलब एक तरह से कहें तो उसको अच्छी संस्कृत नहीं आती थी, फिर भी वो पाठ किए जा रहा था और लेकिन उसकी आंखों से अश्रु की धारा गिरे जा रही थी। वो जैसे जैसे पाठ करता वैसे वैसे वो रोए जा रहा था। संत खड़े होकर के चुपचाप इस दृश्य को कुछ देर तक देखते रहे। फिर जब उसका पाठ पूरा हुआ तो संत ने उससे सवाल किया। संत ने पूछा कि भाई देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने तो खुद गीता की भाषागत व्याख्या लिखी है, लेकिन जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो इस तरह से मालूम चलता है कि तुम्हें संस्कृत ठीक से आती नहीं है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि गीता का कौन सा वो ऐसा श्लोक है जिसको पढ़ करके तुम इतने भाव विह्वल हो चुके हो। तो वो इंसान उन्हें जवाब देता है। वो कहता है कि मुझे तो ठीक से संस्कृत, क्या संस्कृत तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं तो बस इसे महसूस करता हूँ गलत सही पढ़ करके। और दूसरी बात कि जब मैं इसको पढ़ता हूँ गीता को, तो मेरे सामने पूरे महाभारत का वो दृश्य घूमता है। मैं उस पूरे दृश्य के बीच अपने आप को बैठा पाता हूँ, जहाँ एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन कितने भाग्यशाली हैं कि इसका रसास्वादन कर रहे हैं, उनके उपदेश को सुन रहे हैं। मैं तो बस यही दृश्य महसूस करता हूँ और मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो संत उसको बताते हैं कि आज तुमने मेरी भी आंखें खोल दी। मैंने तो कितनी बार खुद इसकी व्याख्या की है लोगों के सामने, लेकिन असली व्याख्या भाव की मोहताज होती है। असली जो व्याख्या इसका समझने, इंसान को समझना चाहिए, वो तुमने समझा है। तो पहली कहानी हमें ये सिखाती है कि किस तरह से अगर हमारे अंदर भाव है तो हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। दूसरी कहानी, एक छोटी सी कहानी रामकृष्ण परमहंस के बारे में, कि एक बार रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि परमहंस जी, किसी अंग्रेज का ये सवाल था। उसने पूछा कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप जब भी माँ काली का जिक्र करते हैं तो आप कहते हैं कि माँ काली के रोम रोम में ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो हम तो देखते हैं कि जो ये माँ काली की मूर्ति है वो इंसानों से भी छोटी है, तो इतनी छोटी मूर्ति में ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही तर्कसंगत जवाब उसको देते हैं। वो कहते हैं कि सूरज धरती से कितना बड़ा है, तो वो जवाब देता है 109 गुना बड़ा है। तो वो कहते हैं कि और कितनी दूर है, तो वो कहता है कि 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तो वो कहते हैं कि फिर वो हमें छोटा दिखाई देता है। कहता है हाँ, छोटा दिखाई देता है क्योंकि दूरी इतनी ज़्यादा है। तो वो बताते हैं कि इसी तरह से भगवान से इंसान की जब दूरी हो जाती है तो भगवान उसे छोटा दिखाई देने लगता है और भगवान की महत्ता उसे समझ में नहीं आती है। तीसरी कहानी है ओलिवर क्रॉमवेल की। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। 1553 में ये पैदा हुए हटिंगनशायर में, और चार्ल्स के डेथ वारंट पे साइन करने वाले पहले इंसान थे। तो उनके ऐतिहासिक पहलू को ना देखते हुए उनका एक छोटा सा वाक्य जो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो ये था कि ओलिवर क्रॉमवेल के चेहरे पे एक मस्सा था। और जब वो एक चित्रकार उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, तो ओलिवर क्रॉमवेल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा दिखता हूँ मेरी पेंटिंग वैसी ही बनाई जाए। तो पहली बार में वो चित्रकार जब उनकी पेंटिंग बनाता है तो चेहरे से मस्सा हटा देता है ताकि वो अच्छे सुंदर दिखाई दें। ओलिवर के पास वो जाता है, उस पेंटिंग को दिखाता है और ओलिवर तुरंत कहते हैं कि ये तो मेरी पेंटिंग है ही नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी पेंटिंग बनाने को कहा था। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही दिखना चाहता हूँ। पेंटर दोबारा जाता है, वो चित्रकार दोबारा से पेंटिंग बनाता है और इस बार हूबहू जैसे वो मस्सा था उनके चेहरे पे वो बनाता है। इस बार ओलिवर क्रॉमवेल उसकी तारीफ भी करते हैं, उसको ढेर सारा इनाम भी देते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो, इंसान को वही सच्चा इंसान है जो अपनी बुराइयों को भी देख सके, अपनी बुराइयों को भी सुन सके। और तुम मेरे पास, मेरे अंदर वो साहस है। मैंने अभ्यास किया है अपनी बुराइयों को सुनने का। मैंने हर दिन अपनी बुराइयां सुनी है, तब आज मैं इस ओहदे पर हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तभी तुम मेरा पेंटिंग बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। और हर इंसान वही आगे बढ़ता है ज़िंदगी में जो अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को रोज़ सुन सके, रोज़ देख सके।
इसको छुपा करके कोई इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो दूसरी कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी कमियों से कभी भी निराश मत होइए। अपनी कमियां जो है वही हमको ऊपर ले जाती हैं। हाँ, अपनी कमियों को याद रखिए, अपनी हकीकत को समझिए। आप में जो कमियां हैं, हम में जो कमियां हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास हमें खुद करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का सुनने के लिए। एक दृष्टि बदल जाने से हमारा नज़रिया बदल जाता है। कहते हैं कि अगर हमारा भाव बदल जाए अंतर्मन से, तो हमें चीज़ें असली हूबहू अपने रूप में दिखने लगती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों कहानियों से आपको सीखने को मिला होगा। इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।